Hello everyone, Amit Ora from EcoVisionaire. This video will be talking about the latest circular given by the CBSE, in which they have given points how to fill the OMR sheet properly, and this is totally different with the OMR sheets we have been filling before. ये काफी different है इसको fill करना, तो students have to be very careful क्योंकि एक गलती उनके क्वेश्चन को गलत कर सकती है and they can lose marks. So we'll be talking today in detail the 11 points given by CBSE कि हमें कैसे वो सर्कल्स को डार्कन करना है, या एक्स्ट्रा बॉक्स किस काम आएगा, या जो एक्स्ट्रा सर्कल दिया हुआ है वो भी किस काम आएगा, एंड ये सब हम पॉइंट वाइज आज पढ़ेंगे. लेट अस सी द सर्कुलर फर्स्ट गिवन बाय द CBSE. This is the circular given. It is not that much clear on your screen right now, but I'll be discussing each and every point one by one. So we have 11 points to be discussed. और बच्चों आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि एक भी गलती इसमें हो गई तो आप का मार्क्स जा सकते हैं, आपके मार्क्स जा सकते हैं. So all the confusion will be clear. This is the sample OMR sheet which I'll be showing you again and again when I discuss each and every point. Coming to point number 1, in your OMR sheet, although you have in economics, maybe business studies, you have 50 questions. In some subjects, you might be having 35 questions, but there is space given for 60 questions. So don't be confused कि बाकी questions कहाँ गए. तो आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आपको वहीं तक अटेम्प्ट करना है. आपको सारे 60 क्वेश्चंस को सर्कल नहीं करना है और आपको सर्च नहीं करना है कि मेरे क्वेश्चंस कहाँ गए. एंड सेकंड पॉइंट सेज दैट मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर्स विल नॉट बी इवैल्यूएटेड. तो आपको 60 में से मार्क्स नहीं मिलेंगे. सेम आपका फर्स्ट की एक्सटेंशन है ये, आपको आपके 50 में से ही मार्क्स मिलेंगे. सो इफ इकोनॉमिक्स हैज 50 questions, so you have to mark till 50th only, and don't try to cut 50th and write 51 को काट के फिर 50 लिख दिया कि मैं ऊपर मैंने गलत कर दिया है तो नीचे वाला रीड हो जाएगा 50. नहीं, ऐसा नहीं होगा. आपका 50th क्वेश्चन ही 50th का आंसर रीड करेगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है, इसमें मैनुअली हम कुछ नहीं कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. So 60 questions overall given in the OMR sheet. That does not mean that I have to circle each and every question. आपको अपने maximum questions के हिसाब से ही mark करना है. That is maybe 50 questions in Eco, BST, Pol Science, and maybe 35 in other subjects. Coming to point number 3, which I told you in my previous video also, you have to darken the circles with the ballpoint pen. तो आपने जब अपना क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो जो ये आपके सर्कल्स हैं, मैं आपको सर्कल्स दिखाता हूं, जो आपके सर्कल्स हैं उसको आपको बॉल पॉइंट से, अपने बॉल पॉइंट पेन से सर्कल करना है और वो बहुत ध्यान से करना है सर्कल. सपोज मैंने ये बी सर्कल कर दिया तो मुझे उसको पूरा सर्कल करना है. दिस इज माई आंसर बी. So this is the way you have to circle. Don't use gel pen and don't use pencil. You have to, हाँ ये हो सकता है कि पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर में स्लाइटली मार्क कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे सर्कल बहुत अपनी रिस्पॉन्स बहुत सोच के you have to mark. This is point number 3. Coming to point number 4, very important point. हर 4 सर्कल्स के बाद ABCD के बाद एक बॉक्स दिया हुआ है. ये बॉक्स क्यों दिया हुआ है? सबसे पहले इस बॉक्स का मेन पर्पस ये है कि अगर मेरी कोई भी रिस्पॉन्स, मुझे लगता है बाद में कि मेरी कोई भी रिस्पॉन्स गलत है, मैंने गलत मार्क कर दिया है, एक्चुअल आंसर तो डी था, तो मुझे क्या करना है? आई हैव टू डू सिंपल थिंग. आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट माय करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स. ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन इफ आई हैव नॉट मार्क द सर्कल, मैंने सिर्फ बॉक्स में लिख दिया डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, द सॉफ्टवेयर विल रीड डी. तो आपको सर्कल मार्क करने के साथ आपको बॉक्स को बहुत ध्यान देना है कि मैंने बॉक्स में क्या लिखा है. ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा आंसर गलत हो गया, उनके लिए बॉक्स दिया गया. सो दिस बॉक्स हैज टू बी. तो आपको अगर गलती हो जाती है तो यहां पे आपको अपना करेक्ट आंसर इस बॉक्स में लिखना है, तो आपका ये बॉक्स फाइनल आंसर माना जाएगा. सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दिस बॉक्स. ऑल्दो सर्कल्स आर इंपॉर्टेंट बट द बॉक्स इज द फाइनल आंसर. Point number 5, mark the response by darkening the circles first and when confident enough write the response in the box. मैंने अभी आपको बताया कि सर्कल तो करना ही है आपने डार्कन, पर आपका जो मेन रिस्पॉन्स है वो बॉक्स में जाना है. तो आपको करना क्या, बड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. कई बच्चे सोचते हैं कि मैंने सिर्फ इनकरेक्ट वाला जो मेरे से गलती हो गई है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, वो मुझे बॉक्स में लिखना है. आपको अपना हर आंसर बॉक्स में लिखना है.
आपको अपना हर करेक्ट आंसर बॉक्स में लिखना है। से मेरे 6 का आंसर ए है, जो मेरे सर्कल में भी करेक्ट है, तो मुझे यहां भी ए मेंशन करना है। सो ऑल योर बॉक्सेस हैव टू बी फिल्ड एक्सेप्ट द बॉक्सेस विच यू हैव लेफ्ट। जो आपने ऑप्शन क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उनको छोड़ के सारे बॉक्सेस में मेरी करेक्ट ऑप्शन लिखी होनी चाहिए। सो बॉक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव इन दिस OMR शीट। यूजुअली बाकी OMR शीट्स में ये बॉक्स नहीं होता। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 6। CBSE कहता है कि रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स will be treated as the final even if there is no reply, no box darkened, no circle darkened। तो अगर मैं सर्कल डार्कन नहीं भी कर रहा हूं ABCD, ऑल्दो मुझे करना है, पर अगर मैं सर्कल डार्कन नहीं भी करता है और मेरे बॉक्स में जो आंसर है वो करेक्ट है, तो उसे करेक्ट माना जाएगा और वो क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल स्टूडेंट। आई एम शोइंग यू अगेन, ये बॉक्स जो है आपका, दिस बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आपको आंसर the correct one, even if your circle answers are wrong, your correct answer has to be in the box, so be very careful। Coming to next point, if box is empty and question is considered, अगर आपने बॉक्स छोड़ दिया खाली, तो यहां आपका क्वेश्चन कंसिडर हो जाएगा नॉट अटेम्प्टेड। तो स्टूडेंट्स प्लीज डोंट लीव द बॉक्स एम्प्टी। आपकी OMR शीट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब क्या हो गया, द 5th बॉक्स आफ्टर द ऑप्शंस। तो वो बहुत, हाँ उसको लिखना बाद में, पर वो लिखना बहुत जरूरी है। तो दैट इज योर फाइनल आंसर, योर बॉक्स इज योर फाइनल आंसर। सो इफ बॉक्स इज एम्प्टी, क्वेश्चन इज गोइंग टू बी नॉट अटेम्प्टेड, हमने बात कर ली है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स एंड सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, तो हम उसको अटेम्प्टेड मानते हैं। CBSE कहता है कि वो अटेम्प्टेड है और आपको उसके मार्क्स मिलेंगे अगर वो करेक्ट हुआ तो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, if all the 3 circles जो ABCD है, बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल, मैं भी आपको लास्ट सर्कल के बारे में बताता हूं, आर ब्लैंक, द क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड नॉट अटेम्प्टेड। वो नॉट अटेम्प्टेड में आएगा, आपके चॉइस में आ जाएगा कि आपने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया, जबकि आपको नॉट अटेम्प्टेड के लिए आपको लास्ट वाला सर्कल डार्कन करना है, उसके बारे में आपको बताता हूं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन। तो वो सर्कल क्यों दिया हुआ है? Let us see that circle after all the column जो हमने भर लिए हैं, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। सो आफ्टर से क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ये सर्कल और ये बॉक्स भी हो गया। व्हाट इज दिस सर्कल फॉर? जो क्वेश्चन नंबर 16 का सर्कल एक और दिया हुआ है, दिस सर्कल इज फॉर द क्वेश्चंस यू आर नॉट अटेम्प्टिंग। सो सपोज मैंने 16 क्वेश्चन चॉइस में अटेम्प्ट नहीं किया है, तो मुझे इस सर्कल को डार्कन करना है विद ब्लू और ब्लैक पेन, मुझे उसी पेन से इसको डार्कन करना है। तो ये ऐसे मेरे इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में ऐसे 10 डार्कन सर्कल्स होंगे जो मुझे करने हैं। सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4 और सेक्शन सी में वी हैव टू गो फॉर 2। सो 4 4 2, सो 4 till 24th क्वेश्चन, 4 लास्ट सर्कल्स हैव टू बी डार्कन एंड देन 4 इन द सेकंड सेक्शन एंड लास्ट में 2। तो दोबारा सुन लीजिए, आपको जो लास्ट सर्कल्स दिए हुए हैं वो नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए। तो ये लास्ट पॉइंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है अगेन। सो अ सर्कल इज गिवन, डार्कन इट फॉर द नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन, सो यू हैव टू डार्कन दैट। सो आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। मैं दोबारा एक चीज बता रहा हूं, हाउ टू गो अबाउट इट, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन पेपर आते ही यू हैव टू मार्क द आंसर्स विद अ पेंसिल इन द क्वेश्चन पेपर। Once you are sure about these answers, darken the circle and then go for the box. And in the end, आपने देखना है मैंने कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो आपको फिर लास्ट सर्कल उसको डार्कन करना है जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए हैं, the questions which you have left. So that is the way to do it. And students, one more trick which you can apply in this, attempt, आप अपने क्वेश्चन पेपर में go for your section A and then darken the circle. Then go for section B and then darken the circles and then go for section C. अगर आप 50 क्वेश्चन एक साथ सर्कल करने की कोशिश करोगे, there will be confusion and it can be your box can be wrong or your circle can be wrong. So I hope you understood, and if there is any query you can write in the comment box. And for practicing your first term your tests, go for our EcoVisioner app.
go and download the EcoVisioneer app from the Play Store. And also, if you want to buy any books on your subject, you can go for this number given below. That is 995368